बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीद में खुश आमदीद। आज का लेसन है लेसन नंबर 1.47, जिसमें बात करेंगे रॉ की ख़ास हालतों के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा रॉ को बारीक और मोटा जो है उसको किस तरह से करना है, उसकी आपने सूरतें पढ़ी और रॉ साकिना जो है उसकी सूरत भी पढ़ी कि रॉ साकिना को कैसे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ख़ास हालतें भी हैं। रॉ के ऊपर अगर शद हो और उसके साथ ज़बर या पेश हो तो रॉ से पिछले और अगले दोनों हरूफ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। अब इनको कैसे समझना है, इनको समझना है मिसालों के ज़रिए से। यहाँ पर हमने मिसालें लिखी हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने लिखा है लिर्रहमानी। देखिए यहाँ पर जो है लिर्रहमान, यहाँ पर जो है लाम जो है वो बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन रॉ है, रॉ के ऊपर शद है और शद के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा होगा। इसलिए रॉ से जो पहला लफ्ज़ है वो रॉ को मोटा पढ़ने के लिए, इसके आसानी के लिए लाम को भी मोटा पढ़ेंगी और आगे हा है तो हा को भी हम मोटा कर देंगे। जैसे लिर्रहमान, मेरे साथ साथ पढ़िए लिर्रहमान। इस तरह से युसिर्रूना, यहाँ पर सीन को भी मोटा कर देंगे और वाव को भी मोटा कर देंगे। युसिर्रूना युसिर्रूना। इस तरह से रॉ साकिना से पिछले हरफ पर ज़बर हो लेकिन अगला हरफ जो है मोटा हो तो रॉ साकिना को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमने कुछ मिसालें लिखी हैं, इसकी भी इनको भी मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जो रॉ साकिना है उससे पहले तो ज़ेर है। इससे पहले आपने पढ़ा कि अगर रॉ साकिना से पिछले हरफ पर ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर रॉ साकिना से पहले अगर ज़ेर भी हो तो हम रॉ को जो है बारीक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि रॉ साकिना के बाद अगर हरूफ जो है वो मोटा है या मोटा ऊंचा है तो हम रॉ को भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हम फिर क़ातुन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फिर क़ातुन, यानी जो अगला हरफ है उसको उसकी आसानी के लिए। मेरे साथ पढ़िए और दोहराइए फ़िरक़ातुन फ़िरक़ातुन। इसी तरह से अगला जो लफ्ज़ है वो है क़िरतासिन क़िरतासिन। बिलमिरसाद बिलमिरसाद। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर रॉ की जो है एक और हालत है। ये रॉ के जो है ख़ास कायदे होते हैं, इनको याद रखना जो है लाजिम है, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। यहाँ पर जो है रॉ साकिना से पहले नरम या पर जज़म और नरम या से पहले हरफ पर ज़बर हो तो भी रॉ जो है वो बारीक होगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पर मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। यहाँ पर देखिए या से पहले जो हरफ है ऊपर ज़बर है तो ये क्या हो जाएगा, नरम या, यानी हरूफ़े लीन में से ये हरफ है। और इससे पहले देखेंगे जो हरफ है उसके ऊपर ज़बर है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो रॉ साकिना है उससे पहले वाला हरफ साकिन हो और उससे पहले हरफ पर ज़बर हो तो इस सूरत में रॉ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं होगा। यहाँ पर या जो है नरम या आ जाती है तो यहाँ पर हमने देखा कि उससे पिछले हरफ पर ज़बर है तो इस सूरत में भी रॉ को हम बारीक ही पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए और दोहराइए खैर खैर। इस तरह से तैर तैर। इस तरह से गैर गैर। इन चीज़ों को जो है आपने अच्छी तरह से याद रखना है। रॉ के जो ख़ास कायदे हैं, इसकी हालतें हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश की सूरत में कैसे पढ़ना है, रॉ साकिना को कैसे पढ़ना है, मोटे हरफ आ जाएं या नरम या आ जाए तो इस सूरत में जो है इसको किस तरह से पढ़ना है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको ज़हन नशीन कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये ज़हन में आपके बैठ जाएगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।